मम्मी शिमला घूमने चले? नहीं बेटा, दीदी का नीट का पेपर है। पापा नई गाड़ी ले लें? नहीं बेटा, दीदी नीट क्लियर कर लेगी तो फीस अभी से जोड़ रहा हूं। दीदी घूमने चले? नहीं भाई, इस बार तो हर हाल में नीट क्लियर करना है। पर हुआ क्या? और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 22 लाख सपने टूटे हैं। सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 22 लाख सपनों की बलि चढ़ गई है। 22 लाख भविष्य अंधेरे में गुम हो गए। और देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करने नहीं जा रही और ना मैं ये बताने जा रही हूं कि पेपर लीक से किसने क्या किया, किस सरकार ने क्या किया था, किस पार्टी ने रोकने के लिए क्या किया और किसने रोकने के लिए क्या नहीं किया। लेकिन आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को आगाह करने जरूर जा रही हूं कि अगर ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ, अगर पेपर लीक पर लगाम नहीं लगी, तो सिर्फ जेनजी का भविष्य ही बर्बाद नहीं होगा, भविष्य बर्बाद होगा हमारे देश का और इसकी आंच में तपेगी पूरी सियासत। तो नेता नगरी के लोगों, आने वाले तूफान की आहट को कान लगाकर सुन लीजिए और जेनजी वोटर के लिए ना सही, अपने खुद के भविष्य के लिए इस देश का भविष्य बचा लीजिए। और ये क्यों कह रही हूं, इसके आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि आपने नेपाल से नहीं सीखा, चलिए आपने बांग्लादेश से भी नहीं सीखा, तो कम से कम एक अच्छे उदाहरण तमिलनाडु से सीख लीजिए, तो आपको जेनजी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तो 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 28 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं, यानी वो वोटर जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है, यानी देश का हर तीसरा वोटर युवा है। और ये वोटर सीधे तौर पर चुनाव के नतीजे बदल सकता है। आजादी से लेकर अब तक हर मैनिफेस्टो में, हर भाषण में और लगभग हर नारे में भी युवाओं की बात तो होती आई है। विवेकानंद जी को याद तो किया जाता है, लेकिन होता क्या है युवाओं के लिए? मिलती तो बेरोजगारी है, और कोई पढ़ लिख के नीट का एग्जाम दे दे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दे तो पेपर लीक हो जाता है और घूम फिरकर सिस्टम पर कुछ हेरफेर होता है, बदलता है, लेकिन असल में कुछ नहीं बदल पाता है। तो इन वोटर्स की डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है, इनकी छोटी आंखों के सपने बड़े सिंपल हैं। ये अपनी चुनी हुई सरकार से एक फ्री एंड फेयर माहौल चाहते हैं परीक्षा देने के लिए, जिसमें ये अपने सपने पूरे कर सकें और जो इनकी राहों में कांटे बिछाता है वो उसे बदल देते हैं। तो क्या है कि तमिलनाडु में विजय की सरकार भी उसी परिवर्तन का प्रतीक है। पहली बार राज्य का चुनाव लड़ रहे विजय और उनकी पार्टी टीवीके के लिए इन युवा वोटर्स ने चमत्कार किया, डिजिटल वॉरियर बनकर काम किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर रील और मेम्स के जरिए विजय के संदेशों को घर घर पहुंचाया, काडर की तरह काम किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मुक्त और मॉडर्न तमिलनाडु बनाना चाहते थे। फिर विजय के बेरोजगारी और हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख तक के जो फ्री लोन थे, इंटरेस्ट फ्री लोन, उसके ऐलान ने भी उन्हें काफी लुभाया। और आज तमिलनाडु में विजय की जीत को जेनजी इफेक्ट कहा जा रहा है। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं, मैड्रिड में हजारों युवा सिर्फ इसलिए सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि वहां की सरकार ने एजुकेशन बजट में लगातार कटौती कर रही। लेकिन इस बार जेनजी ने सीधे कहा नो। तो अब भारत का युवा भी पेपर लीक से इसी तरह आजीज आ चुका है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। देश में पेपर लीक का ये इतिहास साल 2 साल की नहीं, दशकों की बात है। 60 के दशक के आखिर से ही पेपर लीक का शोर कभी कम तो कभी ज्यादा
लेकिन 1970-1980 के दशक में यूपी, बिहार, एमपी में पेपर लीक और चीटिंग रैकेट की कई खबरें आई। क्योंकि ये नेशनल हेडलाइंस नहीं बन सकी तो बात आई गई हो गई। फिर 1992 में पहली बार ऐसा हुआ जब पेपर लीक का एक बड़ा मामला सामने आया। लेकिन साल 2000 और उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनने लगा। मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस के जरिए तेजी से फैलने लगा और साल दर साल ये रैकेट पूरे सिस्टम में जड़ें जमा चुका था। और इसी से छुटकारा पाने के मकसद से 2017 में एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का गठन किया गया। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग के तहत एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर यानी ऑटोनॉमस संस्थान है और इसका मुख्य उद्देश्य है जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी, एनईटी, सीमैट, जीपैट और सीयूईटी। ये तमाम वो एग्जाम्स हैं जिसकी जिम्मेदारी इनके अंडर आती है और उसको फ्री एंड फेयर तरीके से कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कंधों पर है। लेकिन एनटीए इस बार सिर्फ एग्जाम कराने में फेल नहीं हुआ, वो देश का भविष्य बचाने में नाकाम हुआ है। और एक बार नहीं, 2024 में भी ऐसा हुआ। पर सवाल यह है कि इस बार भी कुछ बदलेगा। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस बार भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, आरोपियों की तलाश और धरपकड़ तेजी से हुई, पेपर लीक की जांच बिठाई गई, एनटीए पर सवाल उठाए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब महज 2 साल पीछे चलते हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। साल 2024 में भी क्या ऐसा ही नहीं हुआ था? पेपर लीक से हुई समय की बर्बादी के चलते उस वक्त तो छात्र सड़कों पर भी उतरे। पेपर लीक विवाद से पूरा देश आंदोलित था। आनन फानन में केंद्र शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ा। सरकार ने सख्त कानून बना दिया। एनटीए की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई। मामला फौरी तौर पर शांत हो गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? सब कुछ बेनतीजा रहा और 2 साल बाद सिस्टम में फिर से वही लीकेज, यानी कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। आखिर हाई लेवल कमेटी कहां गई फिर जो बनाई गई थी 2024 में? उससे क्या किया? पर फिलहाल सवाल ये कि ये नौबत आखिर आई क्यों है? 2024 में हुए पेपर लीक कांड के बाद इसरो के पूर्व चीफ के जो राधाकृष्णन कमेटी गठित की गई थी, जिसके 5 सुझाव बेहद महत्वपूर्ण थे और ये सुझाव समझिए जो कि इंप्लीमेंट नहीं हुए, जिसमें से पहला था पेन पेपर मोड की जगह सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की सिफारिश की गई थी। दूसरा बड़ा सुझाव था जेईई की तर्ज पर नीट एग्जाम्स को भी कई शिफ्ट में कराने का। कमेटी का मानना था कि 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों वाली परीक्षा को कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कई सेशन में कराया जाना चाहिए। फिर मल्टी स्टेट टेस्टिंग। कमेटी ने नीट यूजी के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग टेस्ट किया जाने की बात है, जैसे कई चरणों में परीक्षा हो और उससे बेहतर और व्यवहारिक विकल्प बताया गया उसे। फिर हाइब्रिड प्रोसेस, प्रश्न पत्रों की छपाई, उनके रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाली लीक को जड़ से खत्म करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर असिस्टेड प्रक्रिया का सुझाव। और क्या गलत है इसमें? लीक को रोकने के कुछ सुझाव हैं और इस तरह परीक्षा केंद्रों के गोपनीय सर्वर पर एन्क्रिप्टेड पेपर भेजना और वहीं एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र प्रिंट करके छात्रों को बांटने की बात कही गई, जिससे लीक प्रूफ हो जाए सिस्टम। एक और सुझाव, कंप्यूटर लॉन्ग टर्म टेस्टिंग का। लंबी अवधि के सुधार के तौर पर सभी उम्मीदवारों के लिए एक फिक्स प्रश्न पत्र की जगह छात्रों के स्तर या उनके लेवल के आधार पर सवाल देने की व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया था। डिस्कशन हो सकता था
अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका और पेपर लीक का ये कांड अब पहले से भी बड़ा होता दिख रहा है। आप खुद समझिए कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें 600 नंबर के पेपर संदेह के घेरे में है। और सबसे चिंताजनक बात, 410 प्रश्नों वाला एक प्रश्न बैंक परीक्षा से एक दिन पहले बांटा गया। और तो और जिसमें लगभग 120 केमिस्ट्री के प्रश्न जो आधिकारिक पेपर से पूरी तरह मेल खाते थे। इतने बड़े लेवल पर यह गड़बड़ी बिना परीक्षा प्रशासकों की जानकारी के होना ये संभव नहीं और एनटीए की स्थिति को बेहद संदिग्ध और कमजोर बताया जाता है। और याद रखिए, रिफॉर्म्स कैनॉट बी इंक्रीमेंटल एनीमोर, दे मस्ट बी स्ट्रक्चरल एंड टेक ड्रिवन। कितनी बातें होती हैं रिफॉर्म्स को लेकर युवाओं के लिए अलग अलग सेक्टर में, बट आई वांट टू रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली, रिफॉर्म्स कैनॉट बी इंक्रीमेंटल एनीमोर, दे नीड स्ट्रक्चर एंड दे शुड बी टेक ड्रिवन। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि अब वक्त आ गया है कि पेपर लीक को पूरी तरह से रोक दिया जाए। कहां से कहां पहुंच गए हैं हम, आजादी से लेकर आज तक न जाने कहां। लेकिन हम सिर्फ पेपर लीक नहीं रोक सकते, हमारे सिस्टम को समझना होगा दैट एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल। वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन, इट इज हार्ड टू रीस्टोर। और ये ट्रस्ट युवाओं का है सिस्टम के ऊपर, ये नहीं टूटना चाहिए और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और इस पेपर लीक को रोकने के लिए जल्द से जल्द कारगर कदम उठाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा वोटर्स को जिन उम्मीदों और विकसित भारत के सपने का भारत देना चाहते हैं, उसमें पेपर लीक एक बड़ा रोड़ा है। और मैं जानती हूं नरेंद्र मोदी देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जरूरत है एक दुरुस्त मजबूत सिस्टम की। जब हम सरहदों पर सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो फिर हम सिस्टम के अंदर की गलतियों को तो ठीक कर ही सकते हैं। और युवाओं को इस बात का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है, बस अब करके दिखाने की जरूरत है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।